गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने पहले वाले प्लास्टिक रिपेयर्स के पार्ट में देखा, प्लास्टिक वेल्डिंग सीक्वेंस, प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसीजर, टैक वेल्डिंग और स्पीड वेल्डिंग। तो इस वाले पार्ट में सिलेबस में जो भी आगे का पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। उसमें क्या क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। इस पीपीटी में सब टॉपिक्स है: एयरलेस मेल्ट फ्लो प्लास्टिक वेल्डिंग, प्लास्टिक स्टिच स्टैम्प वेल्डिंग, सिंगल साइडेड प्लास्टिक वेल्ड्स और टू साइडेड प्लास्टिक वेल्ड्स। तो इसको हम डिटेल में आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे वन बाय वन। तो पहला वाला फर्स्ट पार्ट है एयरलेस मेल्ट फ्लो प्लास्टिक वेल्डिंग। तो एयरलेस मेल्ट फ्लो प्लास्टिक वेल्डिंग में नाम के ऊपर से ही आपको पता चलेगा कि इसमें हम हीट मीडियम जो भी है वो एयर को यूज़ नहीं करते हैं। जो भी हीट का प्लास्टिक वेल्डर रहेगा उसी को हम यूज़ करेंगे, एयर का यूज़ हम नहीं करते इसमें। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एयरलेस वेल्डिंग एंड यूज्ड फॉर बोथ सिंगल एंड डबल साइडेड वेल्डिंग। मतलब जब भी हम कोई भी प्लास्टिक का पार्ट रिपेयर करते हैं तो या तो इसको वन साइड से करते हैं, और अगर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए या ज़्यादा डैमेज पार्ट है तो उसको हम दोनों साइड से, डबल साइड से वेल्डिंग करते हैं। तो अ टिपिकल मेल्ट फ्लो प्रोसीजर इज़ एज फॉलोज। मतलब इसमें मेल्ट फ्लो वेल्डिंग का जो भी प्रोसीजर रहेगा वो नीचे जो भी पॉइंट्स दे उस तरह से रहेगा। तो सबसे पहला है प्लेस द फ्लैट शू इन द वी ग्रू। तो अब आपको ये सब पता ही चल गया होगा कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें उस प्रिपरेशन क्या क्या आता है, वी ग्रूज क्यों बनाने पड़ते हैं, कैसे बनाते हैं, सिंगल साइडेड में कैसे बनता है और डबल साइडेड में कैसे बनता है। जब ये वी ग्रू बन जाते हैं तो जो भी आपका वेल्डर का फ्लैट शू रहेगा उसको वी ग्रू में रखो। होल्ड इट इन प्लेस अंटिल द रॉड बिगिंस टू मेल्ट। मतलब जब भी वो आप वेल्डिंग का रॉड शू में डालते हो और एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हीट होता है, हीट होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। और हीट होके जब भी प्लास्टिक का रॉड मेल्ट होने लगेगा तो उस जगह से आपको रॉड को, आपका जो भी ग्रू है उसके थ्रू घुमाना है। अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इन द रॉड। मतलब जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो रॉड अपने आप तो नीचे जाएगा नहीं, तो आपको रॉड के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा। मूव द शू क्रिस क्रॉस स्लोली। मतलब आपका जो भी वी ग्रू है वो पूरी तरह से मोल्टन प्लास्टिक से भर जाए, इसलिए आपको उसको थोड़ा क्रिस क्रॉस मोशन में घुमाना पड़ेगा। वेल्ड एट अ टाइम 25 mm। मतलब मैक्सिमम आपको एट अ टाइम 25 mm तक वेल्ड करना होगा। तो अब हम एयरलेस मेल्ट फ्लो प्लास्टिक वेल्डिंग का जो भी वीडियो रहेगा उसको देखेंगे हम यूट्यूब के ऊपर। For this bumper cover, we have found the symbols stamped into the backside. Look up the तो यहाँ पे जो भी आपको सिंबल्स दिखेंगे प्लास्टिक के नीचे वाले पार्ट पे, उस हिसाब से आपका रॉड का सिलेक्शन रहेगा। symbols in the book of automotive plastic repair that was included with your airless plastic welder or on the internet at polyvance.com. For this bumper, we find that the plastic symbol PP plus EPDM requires the use of the TPO rod. Set the dial on the airless plastic welder to the temperature that matches the welding rod. Allow a few minutes to achieve welding temperature. यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन में उसने वो जो प्लास्टिक वेल्डर है उसका शू आपका जो भी वी ग्रू रहेगा उसके एंड में लगाया हुआ है, और जो भी वेल्डिंग का रॉड है जो सिलेक्ट किया हुआ उसको मेल्ट होने तक थोड़ा टाइम रुकना है। जैसे ही वो मेल्ट होने लगेगा ऊपर से उस रॉड के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना है और आगे एडवांस होना है। Insert the rod into the tip of the welder and push the rod into the V-groove and feed the rod into the V-groove as you move the welder along the crack line. Be sure to touch the tip of the welder to the base material to ensure आप देख सकते हो कि उसने ज़्यादातर कितना mm 25 mm लगभग उससे करीब तक आपको वेल्ड करना है। और उसके बाद जो भी ये प्रोसेस कर रहा है एक बार वेल्ड होने के बाद, इसको आप थोड़ा ठीक तरह से देखो।
ये हमारे आगे वाले पार्ट में रहेगा, जिसको हम स्टिच स्टैम्प वेल्डिंग बोलते हैं। जैसे ये एक्सेसिव मटेरियल साइड में आ जाता है, उसका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, जो मटेरियल ग्राइंड होके ही जाने वाला है, तो उसी मटेरियल को हम फिर से मेल्ट करके जो भी अपना वी ग्रू रहेगा उसके ऊपर लेके आते हैं, ताकि हमारा पार्ट का जो भी स्ट्रेंथ रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। The plastic will melt together with the rod. Lay down a small length of rod at a time and, before the rod cools off, continue heating and mixing the rod and base material together. This will ensure that you get a good mix of the rod and the plastic you are repairing. Continue welding in small sections until the entire length of the crack has been welded. तो इसने बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी आप वेल्डिंग कंटिन्यू करते हो उसको स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में कंटिन्यू करो, ताकि आपका वेल्डिंग का जो भी क्वालिटी रहेगा या स्ट्रेंथ रहेगा वो अच्छे से आएगा। ये जो अभी प्रोसेस कर रहा है इसको स्टिच स्टैम्प वेल्डिंग बोलते हैं, जो कि आपका मेल्ट फ्लो वेल्डिंग होने के बाद जो भी एक्सेसिव मटेरियल है उसको मेल्ट करके आप आपका वी ग्रू के ऊपर लेते हो और उसे स्मूथ करते हो, ताकि बाद में ग्राइंड करते वक्त आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगा और जो भी आपका रॉड मटेरियल रहेगा वो बराबर वी ग्रू में ही बैठ जाएगा। Smoothing the weld with the tip of the welder will reduce the amount of sanding later on. ओके, बैक टू पीपीटी। तो नेक्स्ट स्लाइड अपना है प्लास्टिक स्टिच स्टैम्प वेल्डिंग। जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया, आपने अभी जो वीडियो देखा उसमें एक बार एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया जब वेल्ड होता है उसके बाद हम उसको स्मूदन करते हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टिक स्टिच स्टैम्प वेल्डिंग। ये ज़्यादातर करके हार्ड प्लास्टिक्स लाइक एबीएस और नाइलॉन जैसे हार्ड प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक स्टिच स्टैम्प वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी मेल्ट फ्लो का प्रोसीजर हो जाता है, रॉड को रिमूव करके हम जो स्मूथ करते हैं उस वेल्ड के बीड को, उसको ही स्टिच स्टैम्प बोला जाता है। टर्न द शू ओवर एंड स्लोली मूव द पॉइंटेड एंड ऑफ द टिप into the weld area to bond the rod and base material together. Stitch stamp the entire length of the weld. मतलब जैसे ही आपका वेल्डिंग आप फिनिश करते हो तो जो भी एक्सेसिव मटेरियल रहेगा जो ग्राइंड होके जाने वाला है, उसी मटेरियल को मेल्ट करके आप आपका जो भी फटा हुआ एरिया है उसके बीच में लेते हो, उसके ऊपर ही उसको मेल्ट करते हो और अच्छे से बॉन्ड होके उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। उसी को स्टिच स्टैम्प वेल्डिंग बोला जाता है। After stitch stamping, use the flat shoe part of the tip to smooth out the weld area. स्मूथनिंग करने का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप जब भी स्मूथनिंग करते हो तो आपका जो भी वर्क रहेगा बाद में ग्राइंडिंग का या सैंडिंग का, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है सिंगल साइडेड प्लास्टिक वेल्ड्स। तो नाम के ऊपर से ही पता चलेगा कि ये जो वेल्डिंग है वो डैमेज्ड पार्ट, जो भी फटा हुआ प्लास्टिक का पार्ट रहेगा उसके ऊपर सिर्फ वन साइड से, मतलब एक साइड से ही ये प्लास्टिक वेल्डिंग किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज्ड व्हेन द प्लास्टिक पार्ट्स कैनॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द व्हीकल प्रोसीजर फॉर सिंगल साइडेड वेल्ड्स इज एज फॉलोज। मतलब जब भी कोई भी प्लास्टिक का पार्ट है, आपको वो गाड़ी के ऊपर से डिसमेंटल करना डिफ़िकल्ट होगा या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आप गाड़ी के ऊपर ही ऑन द व्हीकल ही उसको वेल्ड करते हो। तो इस तरह का जो वेल्डिंग है उसको बोला जाता है सिंगल साइडेड प्लास्टिक वेल्ड्स। तो उसका जो भी प्रोसीजर रहेगा वो नीचे 1 बाय 1 पॉइंट में दिया हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सेट द टेम्परेचर एंड अलाउ इट टू वार्म अप टू द प्रॉपर टेम्परेचर। मतलब जब भी आप वेल्डर चूज़ करते हो वेल्डिंग के लिए सिंगल साइडेड प्लास्टिक के लिए, तो आपका जो भी वेल्डर रहेगा उसको थोड़ा वार्म अप होने के लिए वेट करो, ताकि वो अपना प्रॉपर टेम्परेचर अचीव करे और आपका जो भी वेल्डिंग का रॉड रहेगा और मटेरियल रहेगा उसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर सके।
नेक्स्ट, क्लीन द पार्ट बाय वॉशिंग सोप एंड हॉट वाटर एंड प्लास्टिक क्लीनर। मतलब जब भी आप वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हो उससे पहले आपके वेल्डिंग की क्वालिटी अच्छी तरह से आए, उसमें कुछ भी इम्प्यूरिटीज़ ना रहे, उसका स्ट्रेंथ कम ना रहे, इसीलिए उस वेल्डिंग के पार्ट को हम अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। वहाँ पे जो भी ग्रीस रहेगा, ऑयली कंटेंट रहेंगे, उसको रिमूव करने के लिए प्लास्टिक क्लीनर्स होते हैं, उसको यूज़ करते हैं, या फिर हॉट वाटर या सोप वाटर यूज़ करते हैं और उसको बाद में कपड़े से पोंछ लिया जाता है। अलाइन द डैमेज्ड पार्ट विद एल्यूमिनियम बॉडी टेप। जब भी हम एल्यूमिनियम बॉडी टेप यूज़ करते हैं तो सिर्फ हमें वन साइड से जब भी वेल्ड करना होता है या फिर पार्ट को अलाइन करना होता है, एल्यूमिनियम बॉडी टेप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, because earlier in the earlier PPT I have explained that the melting point of aluminium is more than the plastic parts। तो जो भी प्लास्टिक पार्ट्स रहेंगे वो मेल्ट होंगे, लेकिन एल्यूमिनियम का बॉडी टिप मेल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, वी ग्रू द डैमेज्ड पार्ट ऑन बोथ साइड 6 mm। मतलब जो भी फटा हुआ पार्ट है, फटा हुआ पार्ट को अगर हम सेंटर मानेंगे तो दोनों साइड, जो भी फटे हुए पार्ट का दोनों साइड रहेगा, उसको लगभग 6 mm तक हमें वी ग्रू करना पड़ता है, ताकि हमारा जो भी स्ट्रेंथ रहेगा, मोल्टन प्लास्टिक का बीड जो है वो थोड़ा 6 ज़्यादातर 12 mm तक बड़ा होगा, तो हमारा प्लास्टिक पार्ट का जो भी स्ट्रेंथ रहेगा वो ओरिजिनल की तरह रहेगा। नेक्स्ट, क्लीन द प्री हीट ट्यूब एंड स्टार्ट द वेल्ड। मतलब जैसे ही मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है एक पीपीटी में, कि जो भी आपका वेल्डर रहेगा उसमें आपको मालूम नहीं होगा कि इससे पहले कौन से पार्ट के ऊपर कौन सा रॉड से वेल्डिंग किया हुआ है, तो उसमें कुछ कंटेंट रह गए होंगे, तो उस वजह से आपके वेल्डिंग में इम्प्यूरिटीज़ आ सकती है। तो अच्छा है कि आप वेल्डर को क्लीन, वेल्डिंग का जो भी प्री हीट ट्यूब रहेगा उसको क्लीन कर लो और बाद में ही वेल्डिंग स्टार्ट कर लो। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग द वेल्ड यूज स्टिच स्टैम्प वेल्डिंग। जैसे ही आप वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग का जो भी शू रहेगा, वेल्डर का जो भी शू रहेगा वो फ्लैट होता है, तो इस वजह से जो भी मोल्टन प्लास्टिक है वी ग्रूव से थोड़ा बाहर की तरफ भी आता है। तो जैसे ही आप थोड़ा सेक्शन वेल्ड करते हो तो वो जो मोल्टन प्लास्टिक रहेगा उसको फिर से मेल्ट करके आप आपका जो भी वी ग्रूव रहेगा उसके ऊपर उसको स्मूदन करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है शेप वेल्ड कॉन्टावर टू स्मूथ यूजिंग रेजर ब्लेड और सैंड पेपर। एक बार आपका वेल्डिंग पूरा हो जाए तो आपका जो भी काम रहेगा वो सैंडिंग का रहता है। जब भी आपका वेल्डिंग किया हुआ मोल्टन प्लास्टिक है वो ठंडा होता है तो वो हार्ड बन जाता है, तो उसको आपको सैंड करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो भी शेप रहेगा आपके पैनल का वो पहले वाला ओरिजिनल का जैसा पैनल था उसको मैच होने के लिए हम उसको सैंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू साइडेड प्लास्टिक वेल्ड्स। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे पहले वाला था, जो पार्ट गाड़ी के ऊपर से हम निकाल नहीं सकते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है या टाइम कंज्यूमिंग है, वहाँ पे हम वन साइडेड प्लास्टिक वेल्ड्स यूज़ करते हैं। और जो पार्ट्स हम गाड़ी के ऊपर से निकाल सकते हैं या फिर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, दोनों साइड से वेल्ड करना पड़ता है, उसे बोलते हैं टू साइडेड प्लास्टिक वेल्ड्स। ये वन साइडेड प्लास्टिक वेल्ड से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों साइड से वेल्डिंग करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो होती है ये आप देख सकते हो, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम वन साइडेड जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमें बीवल जो है वो दोनों साइड से करना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, अलाउ द वेल्डर टू हीट अप देन क्लीन द प्री हीट ट्यूब। तो सबसे पहला काम होता है कि आपका जो भी प्लास्टिक पार्ट है उसको क्लीन करना। क्लीन किससे करते हैं, तो प्लास्टिक क्लीनर्स, हॉट वाटर या फिर सोप वाटर से, और उसको क्लोथ से पोंछेंगे। उसके बाद क्लीन द पार्ट विद सोप एंड हॉट वाटर एंड प्लास्टिक क्लीनर। नेक्स्ट पार्ट है अलाइन द फ्रंट साइड ऑफ द ब्रेक विथ एल्यूमिनियम बॉडी टेप। तो जब भी आप टू साइडेड वेल्ड करते हो तो सबसे पहला काम है कि आप बैक साइड, जो भी आपका प्लास्टिक पार्ट रहेगा उसके बैक साइड से वेल्डिंग करना स्टार्ट करो। तो उसके लिए हमें जो भी आगे वाला फ्रंट साइड है उसके ऊपर एल्यूमिनियम का बॉडी टेप लगा दो। जो पीछे का साइड है उसमें वी ग्रू बनाओ। वी ग्रू बनाते हैं हम प्रोफाइल ग्राइंडर से, अलग अलग टाइप के प्रोफाइल ग्राइंडर्स रहेंगे, उससे हम वी ग्रू बनाएंगे। वी ग्रू बनाते वक्त आपका जो भी डिस्टेंस रहेगा वो दोनों साइड, ब्रेक के दोनों साइड लगभग 6 mm तक होना चाहिए। एक बार जब वी ग्रू बनता है तो आप उसको
वेल्ड करने स्टार्ट कर सकते हो। वेल्ड इट विद द मेल्ट फ्लो मेथड, मूव स्लोली। मतलब जब भी आप मेल्ट फ्लो मेथड से उसको जो भी आपका रॉड रहेगा वेल्डिंग रॉड से उसको वेल्ड करते हो, तो थोड़ा वेल्डिंग का जो स्पीड रहेगा आपका वो स्लो होना चाहिए, क्योंकि स्लो वेल्डिंग से आपका जो पेनिट्रेशन रहेगा वो अच्छी तरह से आएगा। देन स्मूथ द वेल्ड विद द शू। एक बार पूरा वेल्डिंग हो जाए तो आप उसको वेल्डिंग के शू जो भी रहेगा उसको स्मूथ कर सकते हो। नेक्स्ट, क्विक कूल द वेल्ड विद डैम्प स्पॉन्ज और क्लॉथ। मतलब जो भी आपका वेल्डिंग का गर्म प्लास्टिक रहेगा उसको आप स्पॉन्ज से, मतलब जो भी वेट स्पॉन्ज रहेगा या फिर वेट क्लॉथ रहेगा उससे उसको ठंडा कर लो ताकि वो हार्ड बन जाए। देन रिमूव द एल्यूमिनियम टेप एंड वी ग्रू द फ्रंट साइड। जो भी आपने फ्रंट साइड पे एल्यूमिनियम का टेप लगाया हुआ था उसको रिमूव करो। फिर आगे वाला पार्ट जो भी रहेगा उसको वी ग्रू करो। वी ग्रू कब तक करना है, जब तक आपको नीचे से वेल्ड किया हुआ मटेरियल दिखाई नहीं देता है तब तक आप उसको वी ग्रू करो, क्योंकि आपका आगे वाला वेल्डिंग और पीछे वाला वेल्डिंग एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा और आपका जो भी बॉन्ड रहेगा या वेल्डिंग रहेगा वो स्ट्रांग होगा। वेल्ड द सीम फीलिंग ग्रू कम्प्लीटली। एक बार आपका वी ग्रू बन जाता है तो उसको सेम पीछे जैसे किया था वैसे ही उसको वेल्ड करो। यूज स्लो स्पीड ग्राइंडर टू रीशेप द सरफेस। मतलब जैसे ही आपका वेल्ड पूरा हो जाता है तो आपका जो भी पार्ट रहेगा कॉन्टोर रहेगा वो सरफेस अच्छे से क्लीन या स्मूथ होने के लिए उसको स्लो स्पीड ग्राइंडर से ग्राइंड करके एक्सेसिव मटेरियल को निकालो। ऐसे होता है टू साइडेड प्लास्टिक वेल्डिंग। थैंक यू वेरी मच। जो भी नेक्स्ट पार्ट रहेगा सिलेबस का वो हम नेक्स्ट पीडीएफ में देखेंगे, पीपीटी में देखेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।